तो आज हम इस वीडियो में श्री दिग्विजय सीमेंट्स कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इस क्वार्टर 4 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके लिए हमें कंपनी का जो क्वार्टर 4 का परफॉर्मेंस है तो उसका कंपैरिजन क्वार्टर 3 और पिछले साल के क्वार्टर 4 से करना पड़ेगा, तभी हमें पता चल सकेगा कि कंपनी का जो इस क्वार्टर 4 का परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी अच्छी हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है या फिर कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला है। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वार्टर रिजल्ट का जो नंबर है वो हमें यहाँ पर लाख में देखने को मिल रहा है, तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें कंपनी का जो रिजल्ट है वो समझने में आसानी हो। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में देखेंगे, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम है, तो वो हमें क्वार्टर 4 में 17,037 लाख का यहाँ पर देखने को मिला है, जिसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये हमें 170 करोड़ का देखने को मिला है। वही अगर हम टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टर 3 का देखेंगे तो वो हमें 15,243 लाख का देखने को मिला है, जिसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये हमें 152 करोड़ का देखने को मिला था। तो 152 करोड़ से इनकम फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का हमें इस क्वार्टर 4 में 170 तक बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छी बात हमें देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का इनकम फ्रॉम ऑपरेशन हमें 17,688 लाख मतलब 176 करोड़ देखने को मिला है, जो कि अगर हम इसका कंपैरिजन इस क्वार्टर 4 के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करेंगे तो ये हमें 170 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है वो हमें थोड़ा सा कम इस क्वार्टर 4 में पिछले साल के क्वार्टर 4 के कंपेरेटिवली कम होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर 4 में हमें पिछले साल के क्वार्टर 4 के कंपेरेटिवली होते हुए देखने को मिला है, तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर आते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो इनकम है वो हमें क्वार्टरली बेसिस बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर और ईयर बेस में हमें यहाँ पर कंपनी के इनकम में गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो उसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें भी हमें थोड़ी सी गिरावट ईयर और ईयर बेस में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें थोड़े ख़राब होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अभी कंपनी के जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है तो उसमें से कंपनी के जो बहुत सारे एक्सपेंस है और साथ ही में जो कंपनी का जो टैक्स एक्सपेंस है तो इन सब को घटा कर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर 4 में देखने को मिला है। तो इस क्वार्टर 4 में कंपनी का जो प्रॉफिट अब फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट है वो हमें 1,288 लाख मतलब लगभग 12 करोड़ का कंपनी का इस क्वार्टर 4 का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इसका कंपैरिजन हम क्वार्टर 3 के जो नेट प्रॉफिट है तो उससे करके देखेंगे तो ये हमें उस समय 726 लाख मतलब 7 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि हमें ये 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट 12 करोड़ तक अभी क्वार्टर 4 में बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात हमें देखने को मिली है। वही पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 2,742 लाख मतलब 27 करोड़ का देखने को मिला है। तो 27 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट 12 करोड़ तक हमें कम होते हुए इस क्वार्टर 4 में देखने को मिला है। इसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन ईयर और ईयर बेस में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें यहाँ पर थोड़े से नेट प्रॉफिट में ख़राब होते हुए देखने को मिले। तो इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें यहाँ पर थोड़ी गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसके बारे में देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में यह हमें 0.90 देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो यह हमें 0.51 देखने को मिला है। तो क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली क्वार्टर 4 में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस हमें 1.93 देखने को मिला था, जो कि अब हमें 0.90 होते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो ईपीएस है वो हमें 1.93 से 0.90 तक नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी के ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर और ईयर बेस में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें थोड़े ख़राब होते हुए देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छे इंप्रूव होते हुए देखने को मिले, लेकिन ईयर और ईयर बेस में कंपनी के जो परफॉर्मेंस हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले। तो उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी का जो
टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है वो हमें एयर और एयरबेस में यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है, और इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और साथ ही में अगर हम ईपीएस देखेंगे तो इसमें हमें एयर और एयरबेस में यहाँ पर गिरावट आते हुए देखने को मिली, और कंपनी के परफॉर्मेंस हमें एयर और एयरबेस में यहाँ पर थोड़े से खराब होते हुए देखने को मिल रहे। तो इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें थोड़ी सी गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन कंपनी अभी भी हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही। तो इसी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस हमें एयर और एयरबेस में यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिले, और उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छी गिरावट होते हुए देखने को मिलती है। तो इस कंपनी के शेयर को हमें बाय करने के लिए उस समय अच्छा मौका मिलेगा। तो इसीलिए हमें दिग्विजय सीमेंट इस कंपनी के शेयर पर अभी फोकस रखना चाहिए। अगर कंपनी का शेयर हमें अच्छे गिरावट में मिलता है तो हम इस कंपनी के शेयर को बाय करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।